फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, थंबनेल देख के जाने के होंगे कि आज राजन सर बहुत ही बूस्ट वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो आज लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं और अपनी तैयारियों को लेकर काफ़ी कुछ निराश हैं कि कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, हमारा गाइड कौन बनेगा, हमें दिशा निर्देश कौन देगा, हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक कंटेंट है या नहीं है, एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर उनके जवाब दूंगा और उन पर अगर हो सकेगा तो कंटेंट भी बनाऊँगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं कंटेंट की शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी एंट्रेंस की बात करें, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो या मेनी बोर्ड एंट्रेंसेस की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा पैरामीटर जो आपके सामने मैंने रखा है वो 3 फेजेस में रखा है। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, बिकॉज एक स्टूडेंट अमूमन कई सारे विंग्स में फॉर्म भरता है। जैसे बच्चे ने BCom में भरा, BA में भरा एंड साथ ही साथ वो उनके भी LLB में भर दे, BLLB में। तो क्या होता है ना, तो उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि BCom का अलग सिलेबस, BA का अलग सिलेबस, LLB BLLB का अलग सिलेबस और कहीं BSc का बंदा है तो उसका एक अलग सिलेबस। तो यहाँ पर मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप ये सारे फॉर्म भर दिए हैं, मगर फोकस अपना एक पे बना के रखिए। ठीक है, फोकस अपना एक पे बना के रखिए। अभी से डिसाइड कर लिए कि आपको किस पे फोकस रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको फोकस में अपना गोल ही लेके चलना है। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, जब आप गोल निर्धारित कर लेते हैं कि मैं इस एंट्रेंस पे अपना 100% देने वाला हूँ सर, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आगे के लिए आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको आगे क्या करना चाहिए। दूसरा स्टेप आपका आता क्या है, उस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है उसका सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स, मतलब 2019 में क्या था, 18 में क्या था, 17 में क्या था। अमूमन क्या होता है, हम बस एक साल के पीछे का कट ऑफ देखते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सत्य भी होता है। कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करता, मगर हाँ, जब एक फ्लक्चुएशन हमें समझ में आती है और उसी क्रम में हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है पेपर का लेवल क्या था तो कट ऑफ क्या गई, पेपर का लेवल अगले ईयर में क्या था तो कट ऑफ क्या गई, पेपर का लेवल जैसे 2019 में क्या था उसकी क्या कट ऑफ गई, 18 में क्या था उसकी क्या कट ऑफ गई। तो जब आप ये निर्धारित करते हो तो आप ये डिसाइड करने में सक्षम होते हो कि 2020 में हमारे लिए सेफ जोन क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि आपको ये जो मेजर पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको पता कैसे चलेगा इसका भी जरिया बता दे रहा हूँ। जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, bhuonline.in बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बिकॉज ये यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पर आप इनके बुलेटिन्स को पाते हो। बुलेटिन कैसे, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर ये बुलेटिन है, UG की बुलेटिन भी है, PG की भी बुलेटिन है एंट्रेंस एग्जाम्स की, एंड स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो CHS है इसकी भी बुलेटिन है। इसी हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, चाहे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटियों में वहाँ पर बुलेटिन होती है जिसमें 3 चीज़ें तो बिल्कुल एकदम मेंशन होती है। आपके एग्ज़ाम का बिहेवियर पैटर्न क्या होने वाला है, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एंड आप जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ पहले से ही आपको बता के रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि सर ने बता दिया तरीका कि आपको कंटेंट एंड सिलेबस मैटर कहाँ से मिलेगा। इसके बाद बारी आती है, ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम इस पे रोड मैप कैसे बनाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए फर्स्ट एंड सेकंड फेज में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है स्ट्रैटेजी। ये आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करती है। ये कैसी होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे हम घटना चक्र देखते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे वेरिएशंस भी हमें फेस करने पड़ते हैं।
दोस्तों स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपना एक गोल्डन फार्मूला बनाया है ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस। इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही में आप आई बटन पे भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो एंड होने पर आपके प्लेबैक में भी वो चीज़ें आ जाएंगी, या सर्च करने पे ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस बाय राजन सर डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें है क्या ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस में, आपको स्ट्रैटेजी दिखाता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेवल को यह डिफाइन करता है, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड नए कट ऑफ को डिसाइड करने में हेल्प करता है। एंड इसके बाद इसके बीच वाले पोर्शन में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एंड मटेरियल के तौर पे क्या आप प्रीफर करेंगे, ये भी चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो ये चीज़ स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपने पहले और दूसरे फेज में ये सारे रिसोर्सेज अपने इकट्ठा कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के अवेलेबल नहीं होते, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर 5 साल का पेपर अवेलेबल है सारे डिपार्टमेंट्स का, जिनके वो एग्जाम्स लेती हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को छोड़कर। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का बस 1 साल का उनके पास पेपर है। वहीं पर आप देख सकते हैं bwcampus.com की वेबसाइट, BHU के ऑफिशियल पेपर यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे 10 से 20 साल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं। BHU की साइड पे आपको आंसर की नहीं मिलती, बट हमारे पेपर्स में स्क्रॉल करके PDF में जब नीचे आ पाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर की भी हमने दे रखी है। यहाँ पर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी BW कैंपस की साइड से। इन प्रक्रिया के दौरान एक नंबर जरूर याद रखें, 7080052012, ये BW कैंपस का ऑफिशियल नंबर है। कोई भी दुविधा हो तो आपको इस पर कॉल करना है। अब आपको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, स्ट्रेटजी का हमारे हिस्सा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मटेरियल के तौर पे हम प्रीफर क्या करें, तो वीडियो एक और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूं कि पेपर स्टडी कैसे करते हैं। मेरा हमेशा से कहना है कि आप पेपर सेटर के माइंड सेट को समझो। पेपर सेटर के माइंड सेट को समझ लिए तो आप जितना बड़ा वास्ट सिलेबस देख रहे हो ना, उसका बस 20% आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो 20% पढ़ने से आप 80% एग्जाम में गेन कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, जब हम एग्जामिनर के पैटर्न बिहेवियर को समझ लेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि साल दर साल क्या क्या बदलाव होते रहे हैं। इन चीज़ों के लिए मैं 2 वीडियो का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ूंगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। यहाँ पर अब आगे क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें देख लेते हो तो याद आता है कि अब मुझे गाइड कौन करेगा, मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन की सबसे बड़ी कमी है इस लॉकडाउन के दौरान। यहाँ पर बच्चे 2 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं मेरा एक लेक्चर पाकर, इसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि BW कैंपस में फ्री में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे MBA के कोर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में चल रहा है, LLB के लिए व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में चल रहा है, BEd के लिए व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में चल रहा है। मतलब जितना हो पाता है BW कैंपस फ्री में उतने एफर्ट्स अपने डाल देता है। इसके बाद BW कैंपस की और भी सर्विसेज है जो कि पेड भी हैं, जिसमें आपके BCom आता है, BA आता है, CHS आता है। इनसे रिलेटेड क्वेरीज के लिए 7080052012 पे कॉल करेंगे। फ्री सर्विसेज के लिए भी कॉल करेंगे जिनसे आप जुड़कर अपनी सेवाएं पा सकें। एंड दोस्तों, ये सारी चीज़ों का आप एक ही चीज़ याद रखें, आपका गोल कहीं भी नहीं भटकना चाहिए, आप अपने एम पे फोकस रहिए। कोई भी समस्या होती है, मेरा इंस्टाग्राम है राजन साहू 01, आप इस पे संपर्क करिएगा। BW कैंपस का टेलीग्राम चैनल BW कैंपस है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले समय में महत्वपूर्ण वीडियोज़ के जो PDFs हैं वो भी वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान मैंने जो भी 3 स्टेज आपको समझाए हैं, इन तीनों स्टेज का आप पालन करेंगे तो आप अपने एंट्रेंस में स्वयं से निकालने में भी सक्षम रहेंगे। और कहीं भी मदद लगती है तो BW कैंपस के साथ जुड़ें, मैं आपकी मदद करूंगा, BW कैंपस की पूरी टीम आपकी मदद करेगी। कॉल करना मत भूलिएगा, एंड ऑलवेज, पता है ना, नेवर गिव अप।